So the $1 million क्वेश्चन इज कि अभी पाकिस्तान में कहाँ इन्वेस्टमेंट या सेविंग की जाए, ये स्टॉक एक्सचेंज आखिर है क्या और ये किस बला का नाम है, तो आइडियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए है। इस बात का भी खदशा है कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आधा भी हो सकता है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हैज बीन द इजीएस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी ये है कि कौन से कॉइन्स या टोकन्स लेने हैं। ₹100 का एक प्राइस बॉन्ड ले लो और लाखों रुपए का इनाम निकल सकता है। अब क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पैसा कमाना आसान है मगर पैसे को बचाना मुश्किल है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पैसा कमाना कैसे है, मैं आपको ये बताऊंगा कि पैसा बचाना कैसे है। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन पाकिस्तान विच आर मोस्टली ट्राइड एंड टेस्टेड। अच्छा हाँ, अगर आप कोई CFA या CA हैं या MBA फाइनेंस या कोई बनिया सेठ है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो सेविंग्स तो कर रहा है मगर उसको सही जगह नहीं लगा पा रहा और अपनी सेविंग्स को ग्रो नहीं कर पा रहा। किसी ने अपने घर के अंदर लॉकर में कैश रखा हुआ है और किसी ने करंट अकाउंट में, और कोई 6 महीने या साल की कमेटी डाल के ये समझ रहा है कि वो सेविंग कर रहा है। मगर द सैड पार्ट इज कि ये सेविंग असल में सेविंग करने वाले को नुकसान पहुंचा रही है। रीजन इन्फ्लेशन और रुपी डिप्रिसिएशन। तो अपनी सेविंग्स को बचाया कैसे जाए, हियर इज अ लिस्ट ऑफ एवेन्यूज। ऑल्सो मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, आप जो भी करें अपनी रिसर्च और होमवर्क जरूर करें। स्टॉक एक्सचेंज वो इदारा है जहां बहुत सारी कंपनीज अपने आप को लिस्ट करती हैं ताकि वो जनरल पब्लिक, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से पैसे रेज कर सकें। एक बार कंपनी लिस्ट हो जाए तो कोई भी आदमी कभी भी इन कंपनीज के शेयर्स में खरीदो फरोख्त कर सकता है थ्रू अ ब्रोकर ऑफ कोर्स। अच्छा, वैसे अब स्टॉक एक्सचेंज में लातादाद स्ट्रेटजीज होती हैं इन्वेस्ट करने की। कुछ लोग हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स ढूंढते हैं, कुछ लोग ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जो अंडरवैल्यूड हैं और प्राइस अप्रिसिएशन का चांस है। कुछ ट्रेडर माइंडसेट के साथ स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाते हैं। दीज पीपल आर इन फॉर अ क्विक गेन। तो आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। अब स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर कंसिडर होता है, अपने मुल्क की मईशत की अक्कासी करता है। अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। द KSE 100 इंडेक्स इज अराउंड 79-80,000 पॉइंट्स। अब ये क्यों हुआ है? पाकिस्तान में कौन सी दूध की नदियां बह रही हैं, या कोई खजाना निकल आया है, या पाकिस्तान का कर्ज माफ हो गया है? ऑल मार्केट्स आर इरैशनल। जहां पे स्टॉक मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है वहां पे इस बात का भी खदशा है कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आधा भी हो सकता है। आइडियली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन तरीका क्या है? बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। हर मार्केट में उतार चढ़ाव आता है और अक्सर मार्केट्स क्रैश कर जाती हैं। कभी रीजन होता है और कभी नहीं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखना जरूरी है। हर रोज मार्केट को देखने से कोई फायदा नहीं। यू नीड टू कीप एन आई आउट फॉर एनी मेजर बाइंग अपॉर्चुनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अभी स्टॉक मार्केट में अपनी सेविंग्स लगानी चाहिए हैं कंसिडरिंग द फैक्ट कि स्टॉक एक्सचेंज अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है? मुझे औरों का तो नहीं पता, मगर अगर आज मेरे पास 5-10 लाख रुपए स्पेयर पड़े हैं तो मैं इन लेवल्स पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। उसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1, मार्केट इज एट एन ऑल टाइम हाई, ये प्रॉफिट टेकिंग का वक्त होता है, बाइंग का नहीं। नंबर 2, पाकिस्तान की मईशत का जो हाल हुआ है, वी आर प्रोबेबली गोइंग टू फेस टफर टाइम्स अहेड। अच्छा, वैसे शायद मार्केट यहां से और बढ़ जाए, शायद 100,000 का बैरियर भी ब्रेक हो जाए, बट द वन थिंग आई हैव लर्नड इज नॉट टू फोमो। अब ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, ये अच्छे रैशनल इन्वेस्टर्स को भी गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देता है। ऑल्सो डोंट गेट मी रॉन्ग, आई थिंक पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट एक बेहतरीन रेगुलेटेड मार्केट है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, मगर अपनी एंट्री को टाइम करना बहुत ज़रूरी है। सो वन थिंग इज़ फॉर सर्टन, अपना अकाउंट किसी ना किसी ब्रोकर के पास खुलवा के रखें एंड वेट फॉर अ मेजर डिप। म्यूचुअल फंड प्राइमरीली 2 किस्म के होते हैं, ओपन एंड एंड क्लोज्ड एंड। क्लोज्ड एंड फंड्स स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होते हैं, ओपन एंडेड फंड्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होते हैं। ये आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फिर वहीं से अपनी इन्वेस्टमेंट निकलवा भी सकते हैं। वाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स?
अच्छा, अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना इज ईजियर देन गोइंग टू द स्टॉक मार्केट योरसेल्फ। हर एएमसी में प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं जिनका सिर्फ काम ही आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है। म्यूचुअल फंड अपनी मिनिमल सी मैनेजमेंट फी लेते हैं और कुछ फंड्स पे फ्रंट एंड और बैक एंड लोड होता है। मतलब ये कि खरीदते वक्त और बेचते वक्त आपको एक छोटी सी एक्स्ट्रा पेमेंट अदा करनी होती है। मगर अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं या कोई कंजूस सेठ है तो आप ये फ्रंट एंड और बैक एंड लोड माफ भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी इकसाम होती हैं। इक्विटी फंड्स जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आइडियली ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ करना होता है। मनी मार्केट फंड, ये फंड्स यूजुअली बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। ये फंड्स टर्म डिपॉजिट और टी बिल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इनकम फंड, ये वो फंड्स होते हैं जिनका थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक होता है और ये मनी मार्केट फंड की तरह टर्म डिपॉजिट और टी बिल्स के साथ साथ टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स और सुकूक्स में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। मनी मार्केट और इनकम फंड्स में आप कोई ब्रेक थ्रू पैसा नहीं कमाते, बट हाँ एक डिसेंट रिटर्न मिल जाता है विच कैन वेरी फ्रॉम 10 to 20% डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट। बैलेंस फंड स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और मनी मार्केट और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी, और इनका आउटलुक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होता है। अब क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए है, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हैज बीन द इजीएस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पाकिस्तान का रियल एस्टेट बुल रन सालों चला है और लोगों ने ठीक ठाक पैसा बनाया है। अच्छा, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे आसान काम है कि प्लॉट लेके बैठ जाओ और पिछले 20 साल से तो वो प्लॉट पैसे दे के चला जाता है, या फिर कोई फ्लैट का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है तो बुकिंग डाल दो। एक साथ सारे पैसे नहीं देने, 3 या 4 या 5 साल का पेमेंट प्लान होगा। जब अपार्टमेंट का पोजेशन मिले तो बेच दो। मगर आजकल मसला ये चल रहा है कि प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है। हाँ, कुछ हाई एंड प्रोजेक्ट्स या गेटेड कम्युनिटीज अभी भी अच्छा रिटर्न दे देती हैं, बट ओवरऑल पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का सीन बैड है क्योंकि पिछले 2 साल से पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अपने एसेट्स बेच बाच कर निकलना चाह रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे रियल एस्टेट में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो फिर पाकिस्तान में किस किस्म के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, ये मैं आखिर में बताऊंगा। पाकिस्तान में सबसे आसान तरीका एक और भी है और वो है बैंक में पैसा रखवाना। चाहे वो कन्वेंशनल बैंक हो या इस्लामिक बैंक, हर बैंक के पास लातादाद प्रोडक्ट्स होते हैं। इन केस आपने अपना पैसा करंट अकाउंट में रखा हुआ है तो गेट इन टच विद योर ब्रांच मैनेजर। आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट या महाना इनकम अकाउंट या फिर 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के टर्म डिपॉजिट्स में भी सेव कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट में भी सेव किया जा सकता है। और अब थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी हर बैंक की ऐप है जिससे आप बाआसानी खुद ही अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकते हैं। तो फिर कौन से बैंक या सेविंग स्कीम में पैसे डालने हैं? वॉच द वीडियो टिल द एंड। वैसे मैं पर्सनली क्रिप्टो को बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज का जो कॉन्सेप्ट है, आई बिलीव इन इट 100%। किसी भी एक्सचेंज पे अपना अकाउंट खोलना और पैसे डिपॉजिट करवाना बहुत आसान है, सब मिनटों में हो जाता है। अलबत्ता क्रिप्टो स्पेस अभी भी पाकिस्तान में ग्रे एरिया माना जाता है। क्या ये लीगल है या नहीं, अलाउड नहीं है, फिर भी इतने लोगों ने क्रिप्टो में पैसे लगाए हुए हैं। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी ये है कि कौन से कॉइन्स या टोकन्स लेने हैं, ये अगेन मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पाकिस्तान का एक स्टेट रन इदारा है नेशनल सेविंग स्कीम्स का। अब यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स में, और इनका सारा इन्हिसार इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट पे होता है। आजकल ये रेट्स वेरी करते हैं 13% से लेके 20% तक, डिपेंडिंग कि आपने कौन से सर्टिफिकेट्स खरीदे हुए हैं। अब यूजुअली लोग एनएसएस स्कीम्स या सर्टिफिकेट्स में सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं बिकॉज इट्स सेफ। आपका पैसा लेके कोई नहीं भागने वाला, और कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि अच्छा यील्ड दे देते हैं। एक और तरीका है सेविंग्स करने का, जो पहले तो आसानी किया जा सकता था मगर थोड़ा सा अब मुश्किल हो गया है, और वो है फॉरेन करेंसी होल्ड करना। डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोस, दिरहम्स। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो डॉलर ऑन एवरेज सालाना 10 से 12% से तो अप्रिशिएट कर ही जाता है अगेंस्ट द रुपी, और ये फॉरेन करेंसी हैज बीन कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम।
अभी जो प्राइस बॉन्ड्स हैं इन्होंने मुझे बचपन में बहुत फैसिनेट किया था। 100 रुपए का एक प्राइस बॉन्ड ले लो और लाखों रुपए का इनाम निकल सकता है, बट नाउ आई थिंक अदरवाइज। कुछ अर्सा पहले तक मैं प्राइस बॉन्ड खरीद के रख दिया करता था शॉर्ट टर्म सेविंग के मकसद से। इट्स एज गुड एज कैश, हाईली लिक्विड है, मगर ये कैश नहीं है तो फौरन खर्च नहीं हो पाएगा। मगर फिर कराची के हालात और 40,000 और 25,000 के प्राइस बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त जब मुश्किल हो गई तो उसके बाद से एटलीस्ट मैंने तो प्राइस बॉन्ड्स खरीदना छोड़ दिए थे। सो द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कि अभी पाकिस्तान में कहाँ इन्वेस्टमेंट या सेविंग की जाए। अगर मेरे पास ऑप्शन होगा तो आई विल गो विद 4 ऑप्शंस। नंबर 1 होगा गोल्ड और सिल्वर। अच्छा, वैसे तो मैं काफ़ी अरसे से गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहा हूं, मगर आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो गोल्ड ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई $2,500 पर आउंस पे खड़ा हुआ है। और अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें तो मेक श्योर आप अलग अलग वेट्स का गोल्ड और सिल्वर खरीदें। 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम या फिर 1 आउंस की बार्स खरीदें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने 1 किलो की एक ब्रिक खरीद ली और थोड़े से पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो इस चक्कर में पूरी ब्रिक ना बेचनी पड़ जाए। सेम विद सिल्वर, 5 तोला, 10 तोला, 1 आउंस के डिफरेंट वेट्स खरीदें। ऑल्सो जेवरात और ज्वेलरी ना खरीदें क्योंकि इसमें 15-20% तो सिर्फ मेकिंग में चला जाता है। इन्वेस्ट इन कॉइन्स और बार्स। वैसे एक और तरीका है गोल्ड और सिल्वर खरीदने का और वो है थ्रू पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, मगर मसला ये है कि यहाँ सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जिस दिन पीमैक्स पे फिजिकल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। गोल्ड और सिल्वर खरीदने का एक और फ़ायदा भी है। गोल्ड क्योंकि सारा या तो इंपोर्ट होके आता है पाकिस्तान में या स्मगल होके आता है, तो जो भी इसकी ट्रेडिंग होती है, जो भी प्राइस सेट होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है। और गोल्ड इज लिंक्ड विद डॉलर क्योंकि सारा बाहर से आ रहा है। तो इन केस यू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर तो आप रुपी डिप्रिसिएशन से भी सेफ हो जाएंगे, और अगर गोल्ड और सिल्वर की प्राइस बढ़ती है इंटरनेशनली तो वहां पे भी आपको एक गेन मिल जाएगा। सो इस तरह आप अपना कैपिटल या वेल्थ प्रिजर्व कर पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन इज क्रिप्टो। मुझे अभी भी लगता है कि क्रिप्टो में बहुत स्कोप है, मगर मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो एक से ज्यादा एक्सचेंज पे हो और आपके पास दोनों हॉट और कोल्ड वॉलेट्स होने चाहिए ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। अब क्रिप्टो में लेना क्या है, तो सबसे पहले तो 90% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन बिटकॉइन या फिर इथेरियम, और बाकी 10% से आपने जो शुगल मस्ती करनी है, मीम कॉइन लेने हैं या कोई और कॉइन लेने हैं, वो इस 10% में करें। सो आई स्टिल थिंक पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, मगर प्लॉट्स में या अपार्टमेंट्स या घरों में नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर लैंड में। मुल्क के या वर्ल्ड इकोनॉमी के अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो आप शायद नया वाला आईफोन ना लें, गाड़ी से बाइक पे आ जाए, मगर खाना तो फिर भी खाना होगा ना। तो जंग हो या अमन, एग्रीकल्चर लैंड अगर होगा तो इनकम तो पक्की है। और अगर आपने अपना लाइफस्टाइल रखा हुआ है और अपना अनाज और सब्जी उगा रहे हैं तो आप फूड इन्फ्लेशन से भी बच जाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए फॉरेन करेंसी सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं आप, मतलब डॉलर में इन्वेस्टमेंट है और ऊपर से सालाना एक छोटा मोटा रिटर्न भी मिल रहा है, तो बेहतरीन है। लास्टली, अभी पाकिस्तान में लोगों को 2 चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। नंबर 1 इन्फ्लेशन, नंबर 2 रुपये की कदर में कमी। और इन्फ्लेशन की एक प्राइमरी वजह ये रुपये की डिप्रिसिएशन ही है। सो अभी जो आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए है वो है कैपिटल प्रिजर्वेशन। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मिस कर दिया है, आप किसी भी बात से डिसएग्री या अग्री करते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।